अरे इसने तो खुद को गोली मार ली, पर फिर भी ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होता है? ये काम कैसे करता है? ये बना किस चीज़ का होता है? इसका इतिहास क्या है? ये कितने में मिलता है और क्या इसे आम आदमी खरीद सकती है? और भी बहुत सारे सवाल के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। तो हे गाइस, दिस इज आदर्श शाह और आप देख रहे हैं नो फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के इतिहास से। तो भैया इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और शुरुआत में तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से भी नहीं था। शुरुआत में तो लोग मधुमक्खी और पत्थर से खुद की बचाव करने के लिए मोटे जानवरों की खाल पहन लिया करते थे। अब इससे उनका बचाव तो जरूर हो जाता था, पर ये काफ़ी असरदार नहीं था क्योंकि चाकू की मार से भी ये चमड़ा कट जाता था। इसके बाद जब ये जैकेट बनाया गया, असल में उसे जैकेट नहीं, हिंदी भाषा में कवच कहा करते थे। ये लकड़ी और धातु के बनाए गए होते थे। हालांकि ये काफ़ी मजबूत तो होते थे, पर इसके अलावा ये जो जैकेट बनाए गए होते थे, वो ये जो कवच यानी कि जैकेट बनाए गए होते थे, ये लचीले बिल्कुल भी नहीं होते थे। और ऐसा होने के कारण इन्हें पहन करके युद्ध करना काफ़ी मुश्किल होता था। पर फिर भी रामायण और महाभारत में इसका जिक्र मिलता है कि ये जैकेट काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। अब भैया इसका जो इस्तेमाल होने लगा वो 15वीं सदी में एक नया आइडिया से होने लगा। अब भैया इटली के अंदर ना बहुत सारे परत का इस्तेमाल करके एक कवच बना गया। अब गोली कवच को पार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे टकरा करके अपनी दिशा बदल लेती थी। उसके बाद इसके लिस्ट में जो दूसरा आविष्कार हुआ वो हुआ 18वीं सदी में। 18वीं सदी में जापान के लोगों ने सिल्क से बना हुआ कवच बनाया। अब सिल्क से बना हुआ कवच नाम सुन के ऐसा मत समझो कि कपड़े का कवच था। दरअसल वो कवच फाइबर का बना हुआ था। अब वो मजबूत तो कहूँ था, पर वो बहुत ज़्यादा असरदार नहीं था, इसीलिए उस कवच को बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया गया। अब इसे खत्म करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकनील की हत्या कर दी गई। उसके बाद तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जैकेट बनाया जाए जो काफ़ी मजबूत हो। पर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लैक जैकेट का इस्तेमाल हुआ। अब उसे बनाने में जो इस्तेमाल हुआ था वो था बैलिस्टिक नॉन लाइन फाइबर। अब बैलिस्टिक नॉन लाइन फाइबर गोला बारूद से बचाने में भी सक्षम थी, पर फिर भी ये काफ़ी भारी हुआ करती थी, जिस कारण से इसका उपयोग उतना नहीं चल सका। लेकिन 1960 में एक नया फाइबर खोजा गया और यही फाइबर है सबसे अच्छा, जिसका नाम है केवलर, जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। और अब केवलर जैकेट का सबसे अच्छी बात यह है कि ये जैकेट लचीला होता है। लेकिन शुरुआत में जब केवलर को बनाया गया था तब उन लोगों ने इसे टायर के लिए बनाया था, पर जब भैया ये बन के आया तब पता चला कि अरे ये तो अनुमान से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और इसी कारण से उन लोगों ने सोचा कि ये हल्का भी है, मजबूत भी है और प्लास्टिक से बना है, इसलिए ये लचीला भी है और इसका लचीलापन ही इसका असली ताकत है। और इसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया और ये काफ़ी टिकाऊ भी होता है। इसके अलावा ये अपने संपर्क में आने वाले का ऊर्जा भी सोख लेता है। अब अगर बुलेट बहुत तेज से जा रहा हो और वो बुलेट की पूरी ऊर्जा ही सोख लेगा तो फिर बुलेट वहीं पे गिर जाएगी। यही था उसका मेन कारण। अब भैया ये जो फाइबर होता है ये रसायनों के एक घोल में कताई करके बनाई जाती है। इस जैकेट में एक और मटेरियल होता है, वो होता है डाइनीमा। मतलब अगर साफ सीधी भाषा में कहे तो एक जैकेट के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है, सबसे ज़रूरी होता है फाइबर यानी कि फिलामेंट। उसके बाद भैया लगा होता है केवलर, उसके बाद लगा होता है डाइनीमा। उसके अलावा एक और मटेरियल भी लगाया जाता है जिसका नाम होता है वेक्ट्रेन। पर वेक्ट्रेन केवलर के मुकाबले काफ़ी ताकतवर होता है और इसीलिए उसका पैसा भी काफ़ी ताकतवर होता है। इसलिए हर लोग वेक्ट्रेन वाला नहीं पहनते, पर हाँ केवलर वाला आपको हर जगह मिल सकता है। और खास बात तो यह है कि वेक्ट्रेन स्टील से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है और इसी कारण से वेक्ट्रेन का जैकेट का कीमत ही बहुत ज़्यादा होता है। अब भैया अगर बात करें कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत कितनी होती है, तो देखो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत होती है 40,000 से रुपये लेकर के 2 लाख रुपए तक। मतलब इसे अगर आप 40,000 से 2 लाख के बीच में कोई भी आम आदमी खरीद सकता है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगर आप भारत से हैं तो इसे कोई भी आम आदमी खरीद सकता है, पर उसके लिए उसे थोड़ी सी लाइसेंस लेनी जरूर पड़ जाएगी। पर अगर आप दूसरे देश से हैं तो आप गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट काम कैसे करता है। वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर 2 परत होती है। पहला होता है सेरेमिक का, अब चाहे वो केवलर का बना हो चाहे वो वेक्ट्रेन का बना हो। उसके बाद दूसरा परत होता है बैलिस्टिक का। अब जब भैया गोली चढ़ता है तो गोली सबसे पहले लगता है सेरेमिक परत को, और सेरेमिक परत काफ़ी मजबूत होती है जिस कारण से वो गोली के नोक को तोड़ देती है और गोली की स्पीड को भी काफ़ी धीमा कर
कर देती है, पर फिर भी गोली काफ़ी ताकतवर होती है। इसीलिए अब काम में आता है दूसरा परत, जो कि होता है बैलिस्टिक परत। जब ये बैलिस्टिक परत से गोली टकराती है, तब ये परत गोली के अंदर मौजूद सारी ऊर्जा को सोख लेती है। अब जैसे ही गोली के अंदर मौजूद सारी ऊर्जा सोख गई, बुलेट वहीं गिर जाती है और बुलेट से किसी को नुकसान नहीं होता। अब आते हैं, क्या बुलेट प्रूफ जैकेट सच में बुलेट प्रूफ होते हैं? तो भैया देखो, ये समझने वाली बात है। हाँ, ये बुलेट प्रूफ जरूर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जरा सा भी असर नहीं होगा। आपको बहुत गहरा चोट लगेगा, और चोट लगने के अलावा आपको एक छोटा सा घाव भी जरूर हो जाएगा, और ये निशान काफी समय तक रह जाता है। इसीलिए फिल्मों के अंदर जब आपको सीन दिखाया जाता है कि हीरो बुलेट खा लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। दरअसल चोट भी लगती है और काफी गहरा घाव भी होता है, लेकिन फिर भी ये इंसान को जान मारने से काफी बचा लेता है। वैसे भारत की सरकार ने भी भारतीय सेनाओं के लिए काफी खर्च किया है बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर। मैंने भी काफी रिसर्च करी है आपको बताने के लिए, इसलिए अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे क्या आप कभी फ्यूचर में बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेंगे या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।